देखो यार, मैं ये तो नहीं जानता कि तेरी मेरी कोई कहानी है या नहीं। देखो यार, मैं ये तो नहीं जानता कि तेरी मेरी कोई कहानी है या नहीं, पर किस्सा तो जरूर हो सकता है। क्यों? किस्सा तो हो सकता है ना। अक्सर होता है कि हम किसी अनजाने की तरफ आकर्षित होते हैं या किसी की प्रेजेंस हमें अच्छी लगती है, पर हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते। मुस्कुराते हैं तो उसे गलत समझ लिया जाता है, या फिर हम आगे बढ़कर बात नहीं करते, जानते नहीं एक दूसरे को। तो उस तर्ज पे वो सोच करके लिखा है कि देख यार, मैं नहीं जानता कि तेरी मेरी कोई कहानी है या नहीं, पर किस्सा तो जरूर हो सकता है। अब मिले हैं तो अच्छी याद ही बनाए, एक ऐसा एहसास जो जिंदगी भर साथ रह जाए, भले ही हम साथ रह पाए या नहीं। फिर ये भी हो सकता है कि ये किस्सा कहानी भी बन जाए, और अगर ना भी बने तो एक खुशनुमा किस्सा ही सही। पर कहानी बनेगी या नहीं ये सोचकर हम मिले भी ना, बात भी ना करें, जाने भी ना एक दूसरे को, अब ये भी तो सही नहीं ना। तो भाई, आप में से जिन लोगों का एक दूसरे से यहाँ पे बात करने का, हाय बोलने का मन कर रहा है, तो प्लीज बोल के जाइएगा एक दूसरे से। हाँ, मिल के जाइएगा एक दूसरे से। इसलिए तो मिलते हैं ना हम लोग एक दूसरे से यहाँ पे, एक गैदरिंग, एक दूसरे को जाने समझे। खैर, कोई भी रिश्ता बनता है कम से कम दो लोगों से। तो अब ये बात है किसी अनजान के बारे में, जैसे कि अभी आपके बारे में सोच लीजिए, ये भी आप ही के बारे में। जानते हो, कभी कभी किसी गहरे रिश्ते में सदियों तक कुछ भी बात नहीं हो पाती, और कभी कभी किसी अनजान रिश्ते में सदियों से दबे गहरे राज चंद लम्हों में साझा हो जाते हैं। ऐसी ही अनजान थी वो। उसे हवाओं से बातें करना अच्छा लगता था, समुद्र की लहरों के साथ खेलना अच्छा लगता था। दरअसल उसे समझना ना थोड़ा सा मुश्किल था। फिर मैंने सोचा कि उसे समझना ही क्यों, वो हर पल नई जो थी। अब ये कुछ लड़कों के बारे में, अपने बारे में, मतलब जो बोल रहा है कि अनजान रिश्ते या फिर किस्से बनाने के बारे में। नहीं, कुछ तो अलग था उसमें। वो हर किस्सा, कहानी, एहसास, रिश्ता, विचार जैसे बीच में ही अधूरा सा छोड़ देता था, जैसे उसे बीच में छोड़कर आगे बढ़ जाता हो। उसे हर किस्सा, कहानी, एहसास, रिश्ता, विचार जैसे बीच में अधूरा छोड़ देता था, जैसे उसे बीच में छोड़कर आगे बढ़ जाता हो, नए किस्से, नई कहानी की ओर। शायद उसे पूरा करने से डरता था, ये सोचकर कि वो कभी वापस जाके उसे फिर पूरा करेगा, नए सिरे से, नई तरह। दरअसल वो जिंदगी को अंत से शुरू तक जी लेना चाहता था, भूल जाता था कि शुरुआत शुरू में ही होती है। देखो यार, जब तुम खुद को स्वीकार कर लोगे ना, तो ये दुनिया तुमको समझ नहीं पाएगी। जब तुम खुद को स्वीकार कर लोगे तो ये दुनिया तुमको समझ नहीं पाएगी, क्योंकि तुम हर उस दायरे से परे हो जिसका कोई पैमाना नहीं। लेकिन दुनिया बिना दायरे और पैमाने के किसी को समझ नहीं पाती। और अब अगर तुम दुनिया को समझाने में लग गए तो फंस जाओगे और खो जाओगे। जानते हो, बड़ा मुश्किल होता है खुद को समझना, खुद तक पहुंचना। तो बस खुद पर यकीन कर, दुनिया अपने आप समझ जाएगी। समझ रहे हो? ये अनकही बातें भी ना अजीब होती है। कभी तो ये आपकी जिंदगी बन जाती है, और कभी आप ही ये अनकही बात बन जाती है। यार, तेरा ये बात ना करना भी बात करके हो जाता ना, तो शायद बात कुछ और होती। मैं जानता हूं कि कुछ बातों की वजह नहीं होती, और कभी कुछ वजहों से बातें नहीं होती। चल ठीक है, अब तू खामोश है, कोई बात नहीं। अब तेरी खामोशी को खामोशी से ही समझा जाएगा। जानते हो, ये छोटी बातें बड़ी क्यों बन जाती हैं? जानते हो ये छोटी बातें बड़ी क्यों बन जाती? मैं पूछ रहा हूं। ये छोटी बातें बड़ी इसलिए बन जाती हैं क्योंकि उन्हें बड़ा समझा ही नहीं जाता, बल्कि कुछ भी नहीं समझा जाता। कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता कि बात क्या थी, क्योंकि हम उस बात को कुछ समझते ही नहीं, समझना ही नहीं चाहते। बस इतनी सी बात है। अच्छा, चलो माना कि मैंने तुमसे
बहुत कुछ ऐसा कहा जिसका असल में कोई मतलब नहीं था। चलो माना मैंने तुमसे बहुत कुछ ऐसा कहा जिसका असल में कोई मतलब नहीं था, लेकिन तुमने उसका सब हिसाब रखा। लेकिन उन अनगिनत बातों का क्या जो मैंने तुमसे कही ही नहीं, जो कह ही नहीं पाया, उसके कोई मायने नहीं। तो उनका हिसाब कौन रखेगा बताओ? बातें तो वो भी होती है ना जो कहीं नहीं जाती, शायद वो ही होती है। और इन अनकही बातों को कैसे कहा जाए, हम बस शायद यही ना समझ पाए। थैंक यू।